हाय दिस इज जैन वेलकम टू मैनसॉप्स। ये है हमारे चैनल का पहला पीएसए लेक्चर। और आज लेक्चर 1 में हम सीखने वाले इन सभी जो खतरनाक दिख रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इनको फैक्टराइज करना। लेक्चर के लास्ट तक बने रहो, ये बिल्कुल हलवा सा बन जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन के साथ। देखो, जब भी हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहता है और इसे हमें फैक्टराइज करना है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है हमारा चेक करना कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर में लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि क्या ये इस तरीके से दिखता है या नहीं दिखता है। प्लस का सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए फर्स्ट वाला टर्म हमारा जीरो नहीं हो सकता है। बाकी ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स। अब ये हमारा पहला बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन मैंने उठा करके रखा है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब जब हम इसे फैक्टराइज करते हैं तो हम इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमें एक्स का कॉफिशिएंट -3 और प्रोडक्ट चाहिए हमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी 2 इंटू -5 यानी -10। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे जिनका सम करे तो -3 आए और प्रोडक्ट करें तो हमें मिले -10। तो जो प्रोडक्ट करके मिल रहा है उसी को हम फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 10 को फैक्टराइज करोगे तो 5 आएगा और 5 को 5 से करोगे तो 1 आएगा। 2, 5 और 1। अब इनमें से नंबर हमें चुनना होगा। तो देखो, 5 और 2 लोगे तो हमारा सम 7 आ जाएगा, -3 नहीं आएगा। तो हम निगेटिव का 5 और 2 लेंगे तो माइनस का 3 होगा और निगेटिव का 5 इंटू 2 करोगे तो माइनस का 10। यानी ये दोनों चीज सेटिस्फाई हो रहा है। यानी ये जो माइनस का 3x है हम इसको स्प्लिट कर लेंगे माइनस का 5x प्लस का 2x में। सॉरी, इसी को जैसे मैं लेक्चर के पिछले कुछ दिनों से नहीं ला रहा था क्योंकि मैं बीमार हो गया था। ये हो गया हमारा इसका फैक्टराइजेशन। अब चलते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो, ये पहला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। थोड़ा सा भद्दा आपको दिख रहा होगा लेकिन इतना डरने की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले इसको सुंदर बना लेते हैं। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं डेनोमिनेटर का। एलसीएम ऑफ डेनोमिनेटर √2। √2 का मल्टीप्लीकेशन हर एक टर्म में करोगे तो ये हमारा चेंज हो जाएगा 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो, इतना खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन कुछ ऐसा सुंदर फॉर्मेट में हम लिख चुके हैं। अब इसे हमें फैक्टराइज करना है, यानी हम इसके देखेंगे सम और प्रोडक्ट। तो सम चाहिए हमें -3 और प्रोडक्ट चाहिए 2 1 जा 2। अब ऐसे दो नंबर जिनका सम करे तो हमें मिले -3 और प्रोडक्ट करें तो मिले हमें 2। अब वो दो नंबर कौन से होंगे तो हम प्रोडक्ट को ही फैक्टराइज करके ढूंढ लेंगे 2 से 1 टाइम में। 2 और 1 हमारे पास मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, -2 और -1 रख लेते हैं। -2 -1 सम करेंगे -3 और -2 इंटू -1 करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा प्लस का 2। मीन्स आपको समझ में आ चुका है कि ये जो मिडल वाला टर्म है हम इसको फैक्टराइज करेंगे माइनस का 2x और माइनस का 1x में। माइनस का 1x, इधर है 2x² और इधर है +1 इक्वल टू 0। इसके बाद जो भी स्टेप है वो आप जानते हो कि इन दोनों डब्बे में से कॉमन लेते हैं, फिर 0 से इक्वेट करके अपना सॉल्यूशन निकालते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमारे मेन फोकस था स्प्लिट करने के ऊपर। अब कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें लास्ट स्टेप भी मैं करके दिखाऊंगा, पर यहाँ हम फोकस रखेंगे जिसमें डिफिकल्ट पोर्शन है उसके ऊपर।
अब इस क्वेश्चन को देखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0 के टर्म में। तो हम यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। सम हमें चाहिए माइनस का 5x माइनस का 5 और प्रोडक्ट चाहिए हमें 3√2 इंटू माइनस का √2। 3√2 इंटू माइनस का √2 यानी ये हो जाएगा माइनस का 6। प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 6 और सम चाहिए माइनस का। अब दो नंबर कौन से होंगे जिनका सम करो तो माइनस का 5 मिले और प्रोडक्ट करो तो माइनस का 6 मिले। तो हम प्रोडक्ट वाले नंबर को ही फैक्टराइज कर लेते हैं। 6 को 2 से 3 टाइम में, 3 को 3 से 1 टाइम में। तो हमारे पास नंबर आ रहा है या तो 2, 3 और 1, इन्हीं से मिलाना है। तो एक काम करो, 6 1 या 6 होता है। अगर हम यहाँ पे -6 और प्लस का 1 करें तो -5 हमें मिल जाएगा और -6 इंटू 1 करें तो हमें प्रोडक्ट में -6 मिलेगा। तो अब ये चीज आप समझ गए कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिख रहा है इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं इस तरीके से। -5x को हम लिख सकते हैं माइनस का 6x प्लस का 1x और इधर हो गया माइनस का √2 इक्वल टू 0। सम और प्रोडक्ट वाला पोर्शन इजी था, इसमें यहाँ पे फैक्टराइज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे समझा देता हूँ अच्छे से। हालांकि मैं सोचा था ये लेक्चर आपको सैटरडे यानी 15 अगस्त के दिन ही दे दूं, पर मैं बीमार था तो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। देखो जरा यहाँ पे कहाँ बच्चे फंसते हैं। इन दोनों में कॉमन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप पहली नजर में आपको कॉमन दिखेगा, भैया 3x कॉमन है। जब आप 3x ले लोगे तो अंदर में बचेगा आपका √2x, अच्छा यहाँ स्क्वायर है तो √2x माइनस का 3 2 जा 6 ऐसा कुछ, और इधर बचेगा हमारा x माइनस का √2। ध्यान से सुनो मेरी बात, इस डब्बे में और इस डब्बे में सेम चीज आना चाहिए। यहाँ पे x माइनस का √2 और यहाँ पे आ रहा है √2x माइनस का 2, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम कॉमन लेने में। अब क्या गड़बड़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो √2x है ना और -2, इसमें और हम कॉमन कुछ निकाल सकते हैं। किसको कॉमन निकाल सकते हैं? तो हम √2 को कॉमन निकाल सकते हैं। √2x और -2 को हम लिख सकते हैं -√2 इंटू √2। √2 कॉमन दिख गया। √2 को आप अगर बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा x माइनस का √2 और इधर x माइनस का √2। अब ये मैं कैसे देख लिया, आओ थोड़ा सा इसको भी दिखाता हूँ आपको। जब भी ऐसा कुछ आपके पास आए ना डाउट, ऐसे कुछ आ जाए जहां पे दोनों ब्रैकेट में सेम ना है, रूट वाला कुछ टर्म हो, तो आप इसको ऐसे कर लिया करो। 3√2x स्क्वायर है, 6x को आप फैक्टराइज करोगे तो आप लिख सकते हो 2 का 3x और 2 को आप फैक्टराइज कर सकते हो √2 इंटू √2। √2 इंटू √2 इंटू 3 इंटू x। इस तरीके से आप इस वाले टर्म को फैक्टराइज कर लिए। माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब इस दो में कॉमन लिख करके आपको निकालना है और इधर है हमारा 1x माइनस का √2। ये तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको और हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे हम कॉमन निकाल लेंगे ना। तो देखो कॉमन क्या हम निकाल सकते हैं, 3√2x, जैसे एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स है, और इधर 3√2x, इतना कॉमन निकालो। 3√2x, अंदर यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का √2। इधर में आप 1 कॉमन लोगे तो अंदर में बचेगा x माइनस का √2। अब इस डब्बे में और इस डब्बे में सेम चीज आ गया। डब्बे के बाहर है 3√2x
प्लस का 1 और डब्बे के अंदर है x माइनस का रूट 2। 0 के साथ इक्वेट कर दिया। यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारे पास माइनस का 1/3√2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारा √2। 0 से इक्वेट करने के बाद ये हो गए दो हमारे रूट। तो जब भी आपके पास प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा रुक जाना है, गलत आ रहा है वापस से सोचो। कोई पहले से सीख कर नहीं आता, हर कोई प्रैक्टिस करके ही बेटर बनता है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो हमें सम दिखना है। सम है हमारा 2√2 और प्रोडक्ट हमें चाहिए माइनस का 6। माइनस का 6 प्रोडक्ट चाहिए, सम चाहिए 2√2। यानी दो नंबर इनका सम करें तो 2√2 आना चाहिए और इन्हीं दो नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो माइनस का 6 आना चाहिए। अब आप ऐसे सोचो, दो नंबर के सम में 2√2 आ रहा है ना, और 6 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 3 आएगा, यानी 2 3 और 1 आ रहा है। अब सोचना कैसे है, इसको देखो जरा। यहाँ पे कुछ √2 वाला टर्म होगा और यहाँ पे भी कुछ √2 वाला टर्म होगा। इन दोनों का हम सम कर रहे हैं तभी तो हमारे पास 2√2 आ रहा है। या फिर ऐसे समझो, √2 ना समझ करके इसको x समझ लो। अगर ये x है मतलब दो x वाले टर्म को ऐड कर रहे होगे तभी तो x वाला टर्म आ रहा है। दो लाइक नंबर को ऐड करोगे तभी तो आपको मिलेगा रिजल्ट 2x। उसी तरीके से अगर आप सोचने की कोशिश करोगे तो दो रूट वाला टर्म होगा, यहाँ पे √2 होगा इसमें भी और इसमें भी √2 होगा कोई नंबर के साथ अटैच, और इन दोनों का सम कर रहे हैं तो √2 आ रहा है। और यहाँ पे भी ऐसे ही सोचो, √2 होगा, इधर भी √2 होगा किसी नंबर के साथ, और इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो -6 आएगा। √2 इंटू √2 हमारा होता है 2। -6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -3। -3 आ रहा है, यानी कोई एक टर्म के साथ हमारे पास -3 होगा। तो एज अज्यूम कर लो यहाँ पे होगा हमारा -3√2 और यहाँ है √2। -3 और √2 हमें देगा 2√2, लेकिन हमें निगेटिव का 2√2 नहीं, पॉजिटिव का 2√2 चाहिए। और यहाँ पे हमें आ रहा है -3, तो इस -3 को हम चेंज कर लेंगे +3 में और इसको बना देते हैं माइनस का √2। 3√2 में से -√2 करोगे यानी 3x में से x घटाओगे तो 2x बचेगा। सेम लॉजिक से 3√2 में से √2 घटाओगे तो 2√2 बचेगा। वैसे ही इन दोनों का प्रोडक्ट से क्या हमें माइनस का 6 मिल रहा है, 3√2 इंटू माइनस का √2, 3 और 2 2, 3 और √2 इंटू √2 यानी 2 और माइनस यानी माइनस का 6। यस, मिल रहा है। तो हम इसको कुछ इस तरीके से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ये है हमारा x² प्लस का 3√2x माइनस का √2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दो में और इन दो में कॉमन हमें लेना है। तो यहाँ पे आप कॉमन देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ हमें कॉमन में कुछ मिल रहा है क्या? एक्स के अलावा तो शायद कुछ दिख नहीं रहा है, पर देखते हैं जरा। एक्स ही दिख रहा है तो एक्स प्लस का 3√2 हो जाएगा और इधर में हमारे डब्बे के अंदर में आ रहा है √2x माइनस का 6। इसमें कॉमन हम ले सकते हैं इस तरीके से, 3 इंटू √2 इंटू √2। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, √2, तो √2 बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा x माइनस का 3√2। लेकिन एक चीज गौर करने वाली बात ये है, इसको हटाओ जरा।
यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट में x प्लस का 3√2 आ रहा है, यहाँ पे x माइनस का 3√2 आ रहा है। तो एक काम करते हैं ना, माइनस का कॉमन ले लेते हैं, फिर काम बन जाएगा हमारा। ऐसा कुछ है। अगर हम माइनस इसमें से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे साइन हमारे +1 जाएगा। तो माइनस का √2 कॉमन लेंगे तो अंदर में बचेगा x, माइनस बाहर गया तो प्लस का √2, तो एक बाहर निकल चुका है तो 3√2। यस, पहले मैंने -√2 ही लिखा था, अंदर में साइन निकालना भूल गया था। अब चलो, बाहर दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहे हैं। x प्लस का 3√2 और इधर -√2 कॉमन लिए तो x प्लस का 3√2 हो रहा है। x माइनस का √2 और x प्लस का 3√2 इक्वल टू 0। x माइनस √2 मीन्स x इक्वल टू √2 और x इक्वल टू माइनस का 3√2। ये हो गया दो हमारा x का वैल्यू। x का वैल्यू √2 हो सकता है, माइनस का 3√2 हो सकता है। अच्छा स्पेस था रफ के लिए, मैंने वहां पे रेस कर दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है तो सम हमें चाहिए माइनस का 3√5 और प्रोडक्ट हमें चाहिए 10। दो नंबर जिनका सम करे तो माइनस का 3√5, प्रोडक्ट करे तो माइनस का 10। 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 और 5 हमें मिल रहा है ना। ठीक है, ये 2 और 5 का ही हम यूटिलाइज कर लेंगे। इधर में जो देखो जरा, इसके साथ और इसके साथ √5 तो होगा ही पक्के से, तभी तो माइनस का 3√5 आ रहा है। अब यहाँ से जरा सोचो, ये √5 वाली बात खत्म हो गई, ऐसे √5 वाली बात खत्म करो। सोचो कि हमें सम में चाहिए -3, तो क्या रखोगे? 5 -2 करोगे तो 3 आएगा, और -5 में से 2 करोगे तो -3 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा लिख लो अच्छे से। -5 √5 में से 2√5 को हटाओगे तो माइनस का 3√5 आएगा। ठीक है, माइनस का 5√5 और इधर है हमारा 2√5। -5 × 2 माइनस का 10 और √5 × √5 5, माइनस का 10 × 5 माइनस का 50, पर हमें चाहिए माइनस का 10। यानी हमने कुछ गलत सोच लिया है। वापस चलो आते हैं ऊपर में। अब देखो जरा, ये तो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा और लॉजिकली सोचो। 5 और 3 चाहिए। हम 4√5 में से 1√5 माइनस करोगे तो एक और आया मेरे दिमाग में आइडिया। 2√2 और √5, सॉरी, माइनस का 2√5 और माइनस का √5, माइनस का 3√5 हो जाएगा, और माइनस का 2√5 और माइनस का √5, 5 ये माइनस का 5 और ये -2, माइनस का 10 हो जाएगा। हमें प्लस का 10 लाना है। ओह यस, माइनस माइनस तो प्लस होता है, यानी प्रोडक्ट 10। ओह यस, हाँ प्रोडक्ट 10 चाहिए। अब ठीक है, अब देखो ये मैंने कैसे सोचा। तो देखो जरा, ये 2 ऐसे 10 था, 2 से 5 आया और 5 से 1 आया, काम नहीं बना, ये 2 5 से काम नहीं बना हमारा। फिर मैंने सोचा कि क्या ये 2 1 से हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि 2 1 भी तो आ रहा है इसके फैक्टर में। और असल में वो 2 1 ही काम कर गया यहाँ पे। जैसे माइनस का 2√5 और माइनस का 1√5, माइनस का 3√5 सम करे तो, और माइनस का 2√5 इंटू माइनस का √5 प्रोडक्ट करे तो हमें मिल रहा है प्लस का 10।
ये √5 इंटू √5 माइनस माइनस था तो ये बन जाएगा +5 और इंटू -2 था तो -10। -2 नहीं 2 हो जाएगा तो एक निकाल लेंगे बाहर तो हाँ 10 हो जाएगा। यहाँ पे ये दो माइनस वाले साइन है तो दो माइनस का प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास प्लस और 2 इंटू √5 इंटू √5 यानी 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5 यानी 10 आ चुका। ऐसे मैं सोच रहा था और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप भी सोच सकते हो। x² माइनस का 2 √5x माइनस का √5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। अब इसमें आराम से आप कॉमन निकाल सकते हो या फिर निकाल दो। नेक्स्ट वाले में निकालता हूँ। x² माइनस का 2 √5 माइनस का 2 √5x माइनस का √5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। देखो हम ना एक चीज समझ चुके हैं भैया कि जब हमारे पास ऐसा कुछ 10 दिखता है ना तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 5 और यहाँ पे √5 दिख रहा है ना तो इस 5 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं √5 इंटू √5 2 को भी √2 इंटू √2 लिख सकते हैं लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि जरूरत पड़ेगा उसका इसलिए उसको छोड़ चुके हैं। ये हम ऐसे लिखते हैं 2 √5x माइनस का √5x प्लस का 2 इंटू √5 इंटू √5 इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन देखना है हमें। कॉमन तो x दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है तो x माइनस का 2 √5 यहाँ पे कॉमन हमें क्या दिख रहा है √5 है मैं √5 है। ओके तो -√5 निकालेंगे तो बीच में माइनस का साइन आएगा जो कि इसके साथ मैच कर जाएगा तो माइनस का √5 निकालेंगे अंदर में बचेगा x माइनस का 2 √5 इक्वल टू 0। x माइनस √5 और x माइनस 2 √5 x का वैल्यू होगा √5 और यहाँ से x का वैल्यू होगा उधर जाएगा तो प्लस का 2 √5। ये हो गया हमारा स्टेप। ई था इधर नंबर जिसमें हम स्प्लिट करते और ये है इसका सॉल्यूशन। आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। सम हमें चाहिए 5 √5 और प्रोडक्ट हमें चाहिए 3 10 30 यानी -30 यानी इधर लिख लो 30 2 से 15 3 से 5 5 से 1 2 3 5 1 ऐसा कुछ नंबर मिला है। दो नंबर का सम लेंगे हम तो आएगा 5 √5 और दो नंबर का प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा -30। क्लियर है। नंबर सोचना है यहाँ पे और ये सोचना ना धीरे धीरे इम्प्रूव होता है एक दिन में नहीं होता है। मेरे खुद ज्यादा टाइम लगा था। अब सोचो जरा 5 √5 मतलब इसके पास भी √5 होगा और इसके पास भी √5 होगा इतना चीज तो कंफर्म है। 5 √5 यानी यहाँ पे भी √5 होगा और यहाँ पे भी √5 होगा। -35 बनेगा ये तो ये आएगा 6। एक नंबर हमें लग रहा है भैया कि 6 होगा तो 2 3 जा 6 6 5 का पेयरिंग हो सकता है या 6 1 का पेयरिंग हो सकता है यही दो पॉसिबिलिटी बनता है। तो 6 और 1 का पेयरिंग करेंगे तो देखो 6 और 1 का पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें आना चाहिए 5 यानी -1 का इसको यानी 6 √5 माइनस का √5 1 √5 या माइनस का √5 करो 5 √5 आएगा 6 √5 और इंटू माइनस का √5 यानी 6 एक माइनस है तो माइनस आएगा रिजल्ट में और 6 इंटू √5 इंटू √5 यानी -30 हो गया। दोनों चीज वेरीफाइड हो चुका है। ये ठीक है। यही मैं समझाने के लिए सिखाता हूँ इस क्वेश्चन में। इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 3x² माइनस का 6 √5x माइनस का √5x
माइनस का 10 इक्वल टू, ये हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालना हलवा हो चुका है। नेक्स्ट वाले स्लाइड में करते हैं। 3x² माइनस का 6√5x, 6√5x माइनस का √5x माइनस का 10 इक्वल टू 0, माइनस का 10 इक्वल टू 0। कॉमन निकालने से पहले ना भैया, जहां पे हमें दिख रहा है नंबर जिसको हम और स्प्लिट कर सकते तो उसको स्प्लिट कर लेंगे। तो ये तो 3x² यानी इसको 3x इंटू एक्स लिख सकते हैं, x² है। 6√5 है, 2 इंटू 3 करके लिख सकते हैं। पर इसमें हमको लगता नहीं है कि हमें ऐसा कुछ लिखने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 देख सकते हैं। बाकी जहाँ पे √5 या 5 आएगा ना, वहां पे सोचेंगे। -10 है ना, तो हम इसको स्प्लिट कर लेंगे 2 इंटू 5, और 5 को लिखेंगे √5 इंटू √5, √5 इंटू √5। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे √5 के ट्रेसेस मिल रहे हैं, इसलिए जहाँ पे 5 आ रहा था वहां पे दो √5 के प्रोडक्ट में स्प्लिट कर दूंगा, ताकि कोई समस्या ना हो कॉमन लेने में। इन दो में, अब इन दो में कॉमन देखो, तो इन दो में कॉमन 3 और x दिख रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस का 6√5। इधर कॉमन क्या मिलेगा हमें? √5 है यहाँ पे, और एक √5 इधर है, तो √5 को बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा हमारा साइन है माइनस का, अगर माइनस साइन बाहर निकालता हूँ तो अंदर में प्लस साइन रह जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस वाला टर्म है, यस, यहाँ पे प्लस वाला टर्म है। -√5 निकालूंगा तो अंदर में बचेगा x, माइनस गया तो अंदर बचा प्लस, √5 बाहर गया तो अंदर बचा 2√5 इक्वल टू 0। डब्बे के अंदर है 6√5 और यहाँ है 2√5। अगर 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ 2 ही ना बचेगा, हाँ 2 बचेगा। ठीक है। ये डब्बा और ये डब्बा में हमेशा सेम थिंग आए, नहीं आए तो समझो कि कुछ गड़बड़ आप कर रहे हो, या फिर मैं ही कर रहा था अभी। 3x माइनस का √5 और x माइनस का 2√5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू होगा उधर जाएगा तो √5/3, और x का वैल्यू उधर जाएगा तो 2√5। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या मैं दिख रहा हूँ? हाँ। सम चाहिए हमें माइनस का 3√3, और प्रोडक्ट चाहिए हमें 6। यस, 6 को स्प्लिट करेंगे तो 2 और 3, 231 मिलेगा हमें। दो नंबर का सम करे तो माइनस का 3√3 आना चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट करें तो 6 आना चाहिए। अब सुनो जरा, √3 आ रहा है सम में, मतलब इसके पास √3 होगा, इसके पास भी √3 होगा किसी नंबर के साथ। सेम यहाँ पे भी √3 होगा, यहाँ पे भी √3 होगा। तो 6 डिवाइड बाई 3 यानी 2। 2 का पेयर तो ऑब्वियस सी बात है कि एक होगा। अब ये 2 3 के साथ भी हो सकता है, या 2 1 के साथ हो सकता है। अब किसके साथ होगा सोचो जरा। यहाँ 2√3 और 1√3 लें तो 1 आएगा, लेकिन दोनों के साथ निगेटिव साइन लगा दे तो माइनस का 3√3 हो जाएगा। और दोनों के निगेटिव साइन के साथ अगर प्रोडक्ट करें तो रिजल्ट प्लस में आएगा, और 2 इंटू √3 यानी 6, यानी पेयरिंग हमारा इसके वाला सक्सेसफुल बना, ये 2 और 1 के साथ। तो ये स्प्लिट हो जाए x² माइनस का 2√3x माइनस का √3 प्लस का 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्लाइड में कर लेते हैं इसको। x² माइनस का 2√x² माइनस का 2√2x था ना, √3 था।
माइनस का रूट 3x प्लस का 6। एक्स स्क्वायर माइनस का 2√3x माइनस का √3x और इस 6 को हम स्प्लिट कर लेंगे 2 into 3 मतलब √3 into √3। 3 के ट्रेसेस है तो हमने 3 ना करके उसे √3 into √3 में स्प्लिट किया है। अब आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझते आ रहे होंगे। अब इसमें कॉमन देखना है हमें, तो यहाँ पे तो x कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, तो x माइनस का 2√3। इसमें कॉमन अगर हम देखने की कोशिश करें, ओके पेन रुक गया शायद, हाँ √3 और √3 कॉमन दिख रहा है, तो माइनस का √3 बाहर निकालेंगे हम तो अंदर में बचेगा x, माइनस गया तो प्लस में से एक गया तो माइनस, और 2√3 इक्वल टू 0। इस डब्बे और इस डब्बे में सेम थिंग है, x माइनस का √3 और x माइनस का 2√3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू होगा हमारा √3 और x का वैल्यू होगा माइनस प्लस में गया तो 2√3। ठीक है। एक और क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी देख लेते हैं। सम हमें चाहिए माइनस का √2 और प्रोडक्ट चाहिए हमें माइनस का 4, यानी 4 को 2 to 1। दो नंबर के सम में आना चाहिए माइनस का √2, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करे तो माइनस का 4। देखो √2 और √2 इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, √2 into √2 करेंगे तो 2 यानी 4/2 यानी माइनस का 2, मतलब 2 तो हमारे पास फिक्स एक नंबर है, तो या आइदर पेयर 2 2 का होगा या फिर 2 1 का होगा, यही दो चीज हो सकता है। तो 2√2 और 2√2 लेंगे तो माइनस का √2 नहीं आएगा, 1 लेंगे तो 2√2 माइनस का 1√2, तो माइनस का √2 आना चाहिए। एक मिनट, इसके पास माइनस लगा देते हैं, माइनस का 2√2 में से √2 जाएगा तो माइनस का √2 बचेगा, और माइनस का 2√2 इंटू √2 होगा, तो माइनस का 2 यानी साइन माइनस में, और 2 2 into 2 4। हाँ ठीक है, इसको स्प्लिट हम कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x प्लस का √2x माइनस का 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसको ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस का √2x माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस का 4 इक्वल टू 0। इसमें और कॉमन अभी नहीं निकालेंगे, जहाँ पे 4 दिख रहा है हम इसको लिख सकते हैं √2 into √2 into √2 क्यों, क्योंकि √2 के ट्रेसेस मिल रहे हैं, इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 यानी √2 into √2 into √2 into x प्लस √2x माइनस, अब ऐसा कुछ है इनमें कॉमन देखें, इसमें और इधर वाले में x कॉमन है और सिर्फ एक ही कॉमन है, x कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 2√2, ये कंप्लीट प्रोडक्ट होगा तो 2√2 ही रहेगा। और इधर में क्या कॉमन है, √2 तो √2 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का √2 into √2 मतलब 2√2 इक्वल टू 0। सेम चीज आ रहा है दोनों ब्रैकेट में, तो x प्लस का √2 और x माइनस का 2√2
x का वैल्यू -√2 और x का वैल्यू +2√2। ये 2 हो गए हमारे x का वैल्यू। और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स या फिर ये जो अभी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसी के साथ हमारा मैथ का चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है। ये एक एडिशनल पीएसए लेक्चर था। इसके बाद मिलते हैं चैप्टर 5 एपी में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय। पसंद आए तो नीचे जरूर से कमेंट कर देना कि समझ आया था भैया या फिर नहीं आया। बाय।